प्रदेश के विकास में अहम भागीदारी करने वाली मारुति कंपनी का गुरुग्राम से पलायन की खबरों ने सभी को हैरत में डाला हुआ है। देश में सबसे पहली मारुति कंपनी की शुरुआत गुरुग्राम में ही 80 के दशक में हुई और तभी से गुरुग्राम और प्रदेश ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। लेकिन अब मारुति कंपनी अपने लिए गुरुग्राम से बाहर जगह तलाश कर रही है। इसलिए न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि प्रदेश सरकार भी हरकत में है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मारुति के अधिकारियों से उनकी 1 घंटे इस बात पर चर्चा हुई है कि कंपनी हरियाणा में ही अपना उत्पादन जारी रखे और उन्हें 3 अलग-अलग जगह साइट भी दिखाई गई है। बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति के जो सीईओ हैं मिस्टर भार्गव चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी 1 घंटे चर्चा चली। हमने 3 साइट्स प्रपोज करी हैं जिसके अंदर जो एरिया रिक्वायरमेंट उनकी 700 एकड़ से ज़्यादा की है उसको वो तीनों लोकेशन फुलफिल करती है। ये तो मारुति का सेल्फ डिसीजन होगा कि वो तीनों में से कौन सी लोकेशन को चिन्हित करेगी। मगर पूर्ण तौर पर विश्वास है कि गुड़गांव अर्बन में जो उनका प्लांट है वो अगर रिकोलोकेट होगा तो हरियाणा की धरती पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए रिलोकेट। इसके अंदर सोना की है, झज्जर की है और खरखुदा की है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथी बूटाना नहर को लेकर कहा है कि चौटाला सरकार में अजय चौटाला जी ने बयान दिया था कि यदि हाथी बूटाना नहर बनेगी तो प्रदेश में गृह युद्ध होगा। भूपेंद्र हुड्डा तो रजिस्ट्री को भी घोटाला बोल रहे थे और उनके 10 साल। चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। देश जहां आज़ादी की खुशियां मना रहा है, वहीं अमृतसर में अल्पलाइन वॉलंटियर कहे जाने वाले सफाई सेवक को पानी तक नसीब नहीं हुआ, जो पिछले 2 साल से उस ग्राउंड की सफाई में लगे हैं जहां 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाना है, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी मुख्य अतिथि रहे हैं। सफाई कर्मचारी का कहना है कि जब सफाई की तब उनको प्रशासन की तरफ से पानी नहीं दिया गया। जब प्रशासन के अधिकारियों से पूछा गया कि ये पानी किसके लिए है, तब उनका कहना है कि ये केवल वीआईपी लोगों के लिए है। मतलब देश में वो लोग जो कि जमीनी स्तर पर सेवा कर रहे हैं उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ये सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिरकार हमारा देश आज़ादी के 73 साल के बाद भी केवल वीआईपी लोगों के लिए है, ना कि आम लोग आम जनता के लिए। यहाँ तक पानी के लिए तरसते रहे मीडिया कर्मियों ने भी कई बार लोक संपर्क विभाग को कहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। झंडे की रस्म अदा होते ही सब वहाँ से गायब होना शुरू हो गए। कोई मुश्किल नहीं, सफाई करते पानी मंगया बंदियां कोलों वीआईपी काम अंदर बंदे करन दे आ, कहते पानी नहीं मिलना तुहानू। कारण कुछ नहीं, मक प्यास लगी सानू, असीं पानी मंगते बंदे अंदर। हाँ जी, सवेरे 6 बजे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, झाड़ू वाले सफाई। हाँ जी, असीं कोई छुट्टी नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, असीं पूरी अपनी ड्यूटी निभाने हैं। मेरा नाम त्रिलोक गिल, मैं सेंट्री सुपरवाइजर का काम कर रहा। इत्थे सानू लगभग 15 दिन हो गए आ सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ करते हैं। अज 5 बजे तो लैके साडी ड्यूटी लगी हुई है, पर किसी ने अज तक हुण तक सानू किसी ने पानी नहीं पिलाया, क्योंकि साडे जिन्ने मुलाजम हैं सारे पानी मंग रहे हैं। कोई चाह तो वांझा, कोई पानी तो वांझा, किसी को कोई चाह नहीं दे रहे ना कोई पानी दे रहे। बस इन्नी ही गल, कोई आम चाह देने भजे जाते कि है जी। मुश्किल यो है कि सारे कह जाते कि पानी नहीं, तो मुलाजिम आते पे कि मिलता, तो कहते पानी नहीं मिलता पे अंदरों। पानी मिलना चाहिए उन्होंने। हाँ जी, वो कहते कि जो है सीनियर है उन्होंने पिआना वा कि तुहाडे वास्ते नहीं पानी। पता नहीं इन्होंने कहा है कि नल का भी पानी पिओ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿਗਹਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਹਿਲੀ ਸਮਝਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਹਿਲੀ ਹੈ, प्रशासन की निकाली है जी, प्रशासन आया चुप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो उसी की तर्ज पर लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने झंडा फहराने की रस्म को अदा किया। इसके उपरांत
वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भारत भूषण आसू ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब के विकास के लिए हर प्रकार के कार्य कर रही है। उन्होंने लुधियाना में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और उन्होंने सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस संकट की घड़ी जिथे सारे प्रदेश के लोगों का ख्याल किया गया, उत्थे पंजाब जिहड़ा फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम नाल जानिया जाता है। तकरीबन 85 लाख मीट्रिक टन अनाज मुल्क के अड सूबियां दे विच सड़क राही और रेल राही भेजा गया। पंजाब राज में कोरोना संकट दौरान सूबे 15 लाख तो ज़्यादा फूड पैकेट वंडे गए, जिहड़े मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो लाभपात्री जिहड़े स्मार्ट कार्ड होल्डर भी नहीं सन उन्होंने पहुँचाया गया। 141 करोड़ लोगों को आटा, दाल, चीनी प्रशासन की मदद नाल वंडी गई फूड डिपार्टमेंट के। हुण स्मार्ट कार्ड योजना के 36 लाख परिवारों को कार्ड भी छेती दिते जा रहे हैं। शहीदों के वारसां लई इस सरकार ने बड़े सुहिरद यतन किए। शहीद हुए जवानों के परिवारक मैंबरों को 50 तो ज़्यादा सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां ते वित्ती मदद भी दी गई। पंजाब सरकार ने देश लई जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के परिवारों को मिलने वाली राशि 10 लाख तो बढ़ा के 50 लाख की गई। 1962, 65 ते 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ चलिए वहीं बात करते अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन ने कॉपियां जलाकर मनाया आज़ादी दिवस। आज़ादी पर किसानों ने दिखाए काले झंडे। हजारों की तादाद में किसान उतरे सड़कों पर। प्रशासन को ज्ञापन देने से पहले उसे जलाया गया। सचिवालय में पहुंचे किसानों ने की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जहाँ एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं किसान सड़कों पर हैं। सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 अध्याय देशों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किसानों ने अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगा प्रदर्शन किया। किसानों का यह प्रदर्शन कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी से शुरू हुआ और कुरुक्षेत्र के रघु सचिवालय तक चला। आज हम 15 अगस्त के दिन काले झंडे लेके एक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और जो 3 नए अध्यादेश जारी किए हैं उन अध्यादेशों की प्रतियां जलाई जाएंगी, क्योंकि तीनों अध्यादेश राष्ट्र विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। ये केवल अमेरिका के दबाव में लाए गए हैं तीनों अध्यादेश, और इससे या तो देश के चंद पूंजीपतियों का फायदा होगा और या अमेरिका जैसे देश को फायदा होगा। अपने देश की खेती, अपने देश का जो ढांचा खड़ा है जो मंडियों का, वो सारा तबाह होगा। और ये तीनों अध्यादेश किसी तरह से भी किसान के पक्ष में नहीं है। इसलिए रोज स्वरूप आज आज़ादी के दिन, क्योंकि जिस आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी, हमारे हज़ारों जो भाई हैं वो शहीद हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसानों और मज़दूरों की रही हैं। उन्होंने जो देश का सपना देखा था आज़ादी का, कि आम आदमी के लिए आज़ादी चाहिए, आम नागरिक के को सुविधा चाहिए, वो नहीं मिली है। आज़ाद केवल नेता हुए हैं, केवल कारपोरेट हुआ है, केवल अधिकारी हुए हैं। जो आम जनता है वो लगातार आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रही है। पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे देश में 45% बच्चे आज भी कुपोषण का शिकार हैं। हमारे देश में 37% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पिछले 20 सालों में 50 लाख करोड़ से ज़्यादा पूंजीपतियों का राहते पहुँचा चुके हैं, तो उनका कर्जा माफ़ कर चुके हैं, या उनको NPA हो गया, या उनको किसी तरह की माफ़ी दे दी गई है कर्जे में। देखिए, आश्वासन कुछ नहीं मिला है। चंडीगढ़ किसी हमारे नेता ने कोई हमें बात। चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। स्वतंत्रता दिवस के दिन 3 खेती को लेकर पंजाब के गांव में 250 किसान जत्थाबंदियों द्वारा रोष प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया गया। और इसी के तहत अमृतसर के गांव में किसानों में और भी रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार का आर्थिक पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इस 3 खेती को रद्द किया जाए। किसानों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी सरकार का अर्थी फूंक प्रदर्शन पूरे पंजाब के गांव में किया जा रहा है, ताकि जैसे अंग्रेजों के राज में लोगों और किसानों को दबाया जाता था, उसी तरह सरकार द्वारा खेती
लगाकर किसानों को भी दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती किसान विरोधी एक नीति है जो केंद्र सरकार लेकर आई है। इसके चलते लगातार किसान अपने हकों के लिए लगातार धरने प्रदर्शन कर काला दिवस मना रहे हैं। किसानों के मुताबिक खेती आने वाले दिनों में किसानी खत्म हो जाएगी, इसलिए बार बार किसान खेती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मैं सरवण ਸਿੰਘ ਭਲੇਰ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਦਾ सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ ਬੋਲਦਾ जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹ ਪਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਸੋਚੇ। जे मोदी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤवर। पहले में रुक करते हैं होडल का। होडल की अनाज मंडी में उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने तिरंगा फहराया। उपमंडल अधिकारी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोपण कर परेड को सलामी दी। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। होडल में उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां देखने को नहीं मिली। परेड में पुलिस के जवानों ने, एनसीसी के बच्चों ने और स्कूल की छात्राओं ने मास्क लगाकर परेड में भाग लिया। सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को मिली। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के बाद मुख्य अतिथि ने कहा, आज़ादी के सही मायने सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने गुलामी का देश झेला है। जिन वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी वीर सपूत शहीदों को कोटि कोटि नमन, जिनकी बदौलत हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। करने के लिए एकत्र हुए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को 1947 में आज के दिन आज़ादी प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की एकता, सम्मान, समर्पण का प्रतीक है। मातृभूमि पर बलिदान होने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के प्रति आज राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। इस गौरवमयी दिवस पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करना हमारे समाज के लिए बेहद गर्व का विषय है, जिसके लिए मैं आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता के वीर सपूतों ने अपने बलिदान से आज के दिन ही सन 1947 में आज़ादी की इस इबादत लिखी थी, जिसकी गंध युगों युगों तक हिंदुस्तान की माटी में आती रहेगी। आज़ादी के इस लड़ाई में प्राण न्यौछावर करने वाले सूरवीरों व सरहदों पर शहीद होने वाले सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों को नमन करता हूँ। देश को आजाद करने में अनेक सूरवीरों ने अपना बलिदान दिया। उस समय हमारी आंखों के सामने एक समृद्ध भारत की कल्पना तैयार नहीं थी, जहाँ प्रत्येक नागरिक सामाजिक, आर्थिक, ऐसे तौर पर सबल हो। इसे पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित देश को स्वयं को आहूत कर
चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। 74वें आज़ादी दिवस के मौके पर अमृतसर में कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने झंडा फहराया। वहीं कोरोना महामारी के चलते बच्चों द्वारा कोई संभरचक कार्यक्रम पेश नहीं किया गया। पुलिस के जवानों ने परेड की और कैबिनेट मंत्री ने झंडा फहराने के बाद देशवासियों को आज़ादी दिवस की बधाई दी। ਅੱਜ 74ਵਾਂ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਰਕਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ 2020-21 ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਨਰਸਾਂ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ पैसे सैंक्शन हो गए ने, जल्दी वो भी असी कॉलेज ਜਿਹੜਾ मेडिकल। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।